जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल पर। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित होते हैं और आज भी यह कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। आप सभी से आग्रह कि इसका एकाग्रतापूर्वक अवश्य लाभ उठाएं। तो चलिए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज का जो विषय है उपनिषदों पर मांडुक्य कारिका पर आधारित है। मांडुक्य उपनिषद का ही विस्तार करते हुए योगी गौड़पाद, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु गोविंदपाद के भी गुरु थे, तो उन्होंने यह तथ्य मांडुक्य कारिका पर आधारित कई श्लोक लिखे और मांडुक्य कारिका में तथ्यों को उजागर किया। जुड़े रहें, थोड़ा सा व्यवधान आपको कनेक्शन संबंधी व्यवधान मिल रहा होगा शायद। तो क्या तथ्य है? आज का विषय है कि जो ओंकार है, ओंकार ही पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ही है। तो ओंकार में पर ब्रह्म भी है, अपर ब्रह्म भी है। किस प्रकार से है? मांडुक्य कारिका के ऊपर यह पंचम व्याख्यान है, पांचवा व्याख्यान है। पहले जो बातें, जो विषय दिया जाता था, आपने उसमें देखा होगा कि उसमें मांडुक्य उपनिषद कारिका लिखा होता था, क्योंकि उसमें मांडुक्य उपनिषद के श्लोकों के साथ जो मांडुक्य कारिका के श्लोक हैं उन पर भी चर्चा होती थी। परंतु आज से, क्योंकि 12 श्लोक मांडुक्य उपनिषद, उस पर हमने चर्चा कर ली है पिछले 4 व्याख्यानों में मांडुक्य उपनिषद के। आज से मांडुक्य कारिका के विषयों पर व्याख्या चलेगी। मांडुक्य उपनिषद के जो विषय हैं उन्हीं का विस्तार करते हुए, उन्हीं पर और अधिक तर्क देते हुए मांडुक्य कारिका की रचना की गई है। और उसमें फिर कई नए विषय भी हैं जिनका स्पष्टीकरण हो जाता है, जिनको स्पष्ट किया गया है। ठीक, साथ में यह भी है। तो उन विषयों पर चर्चा हम करेंगे। तो आगम प्रकरण, मांडुक्य कारिका आगम प्रकरण के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा होती है। जो विषय आज हम लेकर आपके सामने बैठे हैं मांडुक्य कारिका से, कि ओमकार ही परब्रह्म है और ओमकार ही अपर ब्रह्म है। ओमकार परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ही है। ओंकार में परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों ही आ जाते हैं। किस प्रकार से? उस विषय को मांडुक्य कारिका में स्पष्ट किया जा रहा है। तो वह विषय किस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है, किस प्रकार से उस विषय का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, थोड़ा सा हम आज इस पर विचार करते हैं इस श्लोकों के माध्यम से। वो कौन से श्लोक हैं जो इस पर चर्चा कर रहे हैं? थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम आपको हो सकता है महसूस हो रहा हो, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए तो बेहतर है। आप चिंतित ना हो, ये जो कनेक्शन प्रॉब्लम है वो अपने आप ठीक हो जाएगा कुछ देर में। और आप इससे जुड़े रहें, बने रहें इस लाइव सेशन से। थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम में व्यवधान आ रहा है, परंतु वो ठीक हो जाएगा। जुड़े रहें, बने रहें। तो जिज्ञासुओं, चलिए यह विषय क्या है? मांडुक्य कारिका के 24वें श्लोक में महर्षि गौड़पाद कहते हैं, ओंकारम पादशो विधात पादा मात्रा न संशय, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ठीक,
क्या कहा जा रहा है कि ओंकारम पादशो विद्यात पादा मात्रा न संशय, ओंकारम पादशो ज्ञात्वा न किंचिदपि चिंतयेत। ओंकार को एक एक पाद करके जाने, पाद ही मात्राएं हैं, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार ओंकार को पाद क्रम से जानकर कुछ भी चिंतन ना करें, अर्थात चिंतन विहीन हो जाएं, क्योंकि ओंकार की अंतिम मात्रा जो है अमात्रा है, वह कोई भी मात्रा नहीं है। जिज्ञासु मित्रों, काफी रुकावट बीच बीच में आ जा रही है, यद्यपि फिर भी इसको सही करने का प्रयास दोबारा किया गया है, तो निश्चय ही कुछ फर्क पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इधर एक दो दिन से वैसे तो सब कुछ बड़ा नॉर्मल ही चलता रहता है, आजकल चल रहा भी था पहले, लेकिन कभी कभी इस तरह की समस्या सामने दिखाई देती है, कनेक्शन से प्रॉब्लम। तो चलिए कोई बात नहीं, तो इस रुकावट से आप व्यथित ना हो, डिस्टर्ब ना हो, जुड़े रहें, बने रहें। और ना देख पाए तो कोई बात नहीं, अंत में देख लीजिएगा। अंत में दोबारा आप इसको जब देखेंगे तो वह निश्चय ही बराबर हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तो यहां पर एक बहुत गहरी बात अंतिम श्लोक में कह दी योगी गौड़पाद ने। क्या कह दी, उसी पर हम विचार कर रहे थे। अमात्रो अनंत मात्रश्च द्वैतस्योपशमः शिवः, ओंकारो वेदो ये न मुनिर्नृतेरो जनाः। जिसके मात्रा है अनंत मात्रा वाले द्वैत के उपशम स्थान और मंगलमय ओंकार को जाना है, वह मुनि है, वह मुनि है। और कोई पुरुष, दूसरा कोई पुरुष मुनि नहीं कहला सकता। जिसने अमात्रा रूपी, जिसने अमात्रा रूपी प्रणव को जाना है, अमात्रा रूपी ओंकार को जाना है। एक तो तीन मात्राएं हैं, उन तीन मात्राओं में तो वैश्वानर और जो है स्वप्न जगत, तेजस और प्राज्ञ जगत आ जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं उसमें आ जाती हैं तीन मात्राओं में। लेकिन तीन मात्राओं के परे जो अमात्रा है, जिसने उसको जाना है, निश्चय ही वही क्या है, निश्चय ही वही जिसने अमात्रा को जाना है, निश्चय ही वह क्या है, वह मुनि है, वह ऋषि है, ऐसा कहा जा रहा है। उस अमात्रा को जानने वाले, चौथे पाद को जानने वाले ऋषि मुनि हैं, उन्हीं को मुनि समझना चाहिए, ऋषि मुनि समझना चाहिए। ठीक है, तो ये विषय यहां पर स्पष्ट होता है। तो अमात्रा को जानने वाले, एक और शब्द का प्रयोग इस श्लोक में किया जा रहा है कि द्वैत के उपशम स्थान द्वैतस्योपशम शिवः। क्यों? क्योंकि जो कारण है, जो सुषुप्ति है, स्वप्न है और जो जागृत है, ये तीनों अवस्थाएं अपर हैं, ये तीनों अवस्थाएं अपर ब्रह्म की हैं। और इन तीनों से परे जो तुरीय अवस्था है वह परब्रह्म है, उसे परब्रह्म कहा गया और तीन अवस्थाओं को अपर ब्रह्म में ही गिना गया। इसीलिए यह द्वैतमयी है, स्वप्न अवस्था भी द्वैतमयी है और जागृत अवस्था भी द्वैतमयी है। और कारण अवस्था उद्गम स्थान है स्वप्न और जागृत अवस्था के लिए, क्योंकि वहां कारण रूप में कर्म संस्कार होते हैं, कारण होते हैं, कार्य नहीं होता। लेकिन स्वप्न में कार्य और कारण दोनों चलते हैं, जागृत अवस्था में भी कार्य और कारण दोनों चलते हैं। परंतु सुषुप्ति में कारण रहता है, कार्य नहीं। यह कार्य कारण मुक्त है। अमात्रा की जो अवस्था है, जो ओंकार की जो अमात्रा है, जो परावस्था है, उसके लिए कहा गया यह कारण, कार्य कारण के द्वैत से परे है। और द्वैत से परे होने के कारण यह स्वयं अद्वैत, इसे अद्वैत स्वीकार किया गया। ठीक है, अद्वैत के रूप में इसको यहां पर स्वीकार किया जा रहा है। तो यह इसका मुख्य विषय, चर्चा का विषय, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे थे, वो हमने देखा। तो चलिए आगे और भी कुछ विषय देख लें। आपके कमेंट्स के अंतर्गत क्या पूछे जा रहे हैं, आज काफी व्यवधान रहा, कोई बात नहीं, फिर भी आप वीडियो को देख लें इसके बाद और कमेंट कर दें।
कमल प्रजापति जी, जयंती भाई पटेल जी, सुरेंद्र शुक्ला जी, सुरेंद्र शुक्ला, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष जी, माधुरी कोले जी, जगत नारायण जी, स्मिता सावंत जी, अपूर्व विश्वकर्मा जी, चितरंजन बरुआ जी, कन्हाई कुमार जी, राम निवास मीना जी, प्रताप जाला जी, राजू पाल जी, महेश मकवाना जी, ठीक, रूपलाल जी, गोपाल शर्मा, ऋषि प्रकाश, महेश राम पिस्ता, अपूर्व विश्वकर्मा, शास्त्रों को सुनकर स्वयं को भी जानने का और गहरे उतरने के जिज्ञासा तरफ होने लगे हैं, इसके आप कोटि कोटि नमन। ठीक है जी, होनी चाहिए अंतर जगत में उतरने की जिज्ञासा। वैजनाथ कुशवाहा जी, सरोज यादव जी, निशी नारंग जी, महेश मकवाना जी, विक्रम सिंह जी, गोपाल शर्मा जी, सागर बदगुजर जी, जगत में हमें कुछ भी हासिल करना हो तो ध्यान साधना से ही किया जा सकता है जी। वर्षा सचदेव जी, स्मिता सावंत जी, किरण शर्मा जी, योगेंद्र पंडित जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मित्रों, काफी मुझे लगता है कि आपको भी काफी व्यवधान महसूस हो रहा होगा इस वीडियो को चलने में, और मुझे भी व्यवधान महसूस हो रहा है। तो शायद इसीलिए आप लोगों के कमेंट्स बहुत कम संख्या में आए हैं, बहुत कम लोगों ने कमेंट किया है। तो चलिए, कोई बात नहीं। और प्रश्न भी बहुत कम लोगों ने पूछा है, एक व्यक्ति ने ही प्रश्न पूछा मुश्किल से। और तो अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे और इस व्याख्यान पर भी चर्चा कर देंगे थोड़ा सा। अगर ये वीडियो, हालांकि वीडियो तो खराब नहीं होगी ये, क्योंकि बाद में आप वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको पूरा मिल ही जाएगी, जैसा इसमें दिया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है, लाइव किया जा रहा है, ठीक है। परंतु लाइव चलते समय काफी प्रॉब्लम, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में कमजोरी है, तो कमजोर कनेक्शन लग रहा है थोड़ा आज, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा है। तो इसको कल तक जरूर ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, हो ही जाएगा वैसे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का।